श्री नारद जी ब्रज में आए। गोपियों ने नारद जी को घेर लिया। नारद जी, आप तो निरंतर भ्रमण ही करते रहते हैं और हमें ऐसा लगे कि आप द्वारिका से आए रहे हैं। बोले हाँ, हम द्वारिका से आए रहे हैं। तो हमारे प्राण जीवन धन श्री कृष्ण का समाचार सुनाओ। ठाकुर जी की कुछ चर्चा नारद जी सुनाए हुए लगे। गोपियां विरह में व्यथित होकर के कुछ ठाकुर जी को खरी खोटी भी सुनाने लग गई कि बड़े निर्मम हो, बड़े निर्दयी हो, छोड़ के चले गए, प्रेम का बदला तुमने यही चुकाया, ये सब गोपी कहवे लगी। तो नारद जी ने कहा कि देखो देव, रोएवे धोएवे से तो बात बनेगी नहीं। अब वो आएवे वारे तो हैं नहीं, क्योंकि अब उनका जिस लिए उन्होंने अवतार लिया था ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म संस्थापन का कार्य अब उनका है। इसके लिए उनको दुष्टों का संहार भी करना है, महाभारत युद्ध के माध्यम से धरती का भार भी उतारना है। अब इतने व्यस्त हैं वो, और 125 वर्ष का ही समय लेके तो आए हैं। इसलिए अब तुम रोना धोना बंद करो, अपने राम राम करो, भजन करो, माला फेरो। रोने धोने से क्या मिलेगा? श्री कृष्ण अब आने वाले नहीं हैं। गोपियों के मन में दया आ गई। गोपियों ने सोचा नारद जी भूल में पड़ गए। बोलो वृंदावन बिहारी। तो गोपी क्या बोली? बोले नारद जी देखो, बात ऐसी है कि आप कहते द्वारकाधीश कभी लौट के ब्रज में आएंगे नहीं, और हम कहती हैं कि श्री कृष्ण ब्रज छोड़ के न मथुरा गए न द्वारिका गए, वो तो यही हैं। यही है, फिर तुम रोती क्यों हो? जब यही हैं तो रोती क्यों हो? गोपियों ने कहा उनके रुदन में कितना सुख मिलता है, इसी विरह आनंद की अनुभूति के लिए हम रुदन करती हैं। यथार्थ में हम श्री कृष्ण से दूर नहीं और श्री कृष्ण हमसे दूर नहीं। नारद जी बोले पंडिताई की बातें तो हम भी खूब जानते हैं, कथा प्रवचन की बातें, और तुम भी बढ़िया प्रवचन कर रही हो। ये सब कहने सुनने की, हमें तो प्रत्यक्ष करके दिखाओ। यदि श्री कृष्ण यहाँ आपके मध्य प्रकट हो जाएं तो हम समझें। गोपियों का प्रकट ही नहीं, रास करेंगे, रास श्री कृष्ण। तो गोपियों ने कीर्तन किया और भगवान के आवाहन का अचूक मंत्र है संकीर्तन है। कीर्तन करो तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। भगवान की आज्ञा है, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मिलकर संकीर्तन करते हैं मैं वहां निवास करता हूं। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, मैं तो जहां संकीर्तन होता वहां रहता हूं। अब गोपियों ने कीर्तन शुरू किया। हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। गोपियां संकीर्तन कर रही थी, ठाकुर जी आए तो गोपियां मान कर गई। मान जानते हो ना, रूस गई। ठाकुर जी ने कहा रूस क्यों गई? बोले ये बताओ
पहले तो याद करते ही प्रकट हो जाते थे, आज इतनी देर कीर्तन करने के बाद क्यों है? कोई बात, देरी का कारण क्या है? तो ठाकुर जी ने हंस के कहा, देरी को कारण केवल नारद जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि तुम जिस मेरे प्रसात्मक स्वरूप का अनुभव करती हो, वो अनुभव अभी नारद जी नहीं कर पाए हैं। इसलिए मैं अपने उस स्वरूप का इन्हें जल्दी दर्शन नहीं कराना चाहता था, इसलिए थोड़ी देरी हुई। देरी का कारण नारद जी। नारद जी को बड़ी खराब लगी बात। अरे राम राम, बताओ, बेइज्जती करनी थी तो सब गृहस्थियों के बीच में, दुनिया के बीच में बताओ, इतनी माताओं के बीच में हमको कह दिया कि देरी के कारण नारद जी। हम विरक्त बाबा जी, दिनों रात कीर्तन करने वाले, भजन करने वाले, हमारे कारण देरी की इन्होंने। राम राम। अरे तो बड़े खतरनाक हैं भाई ये तो। मन में सोचने लगे कि नारद जी की भाई श्री रामकृष्ण हरि सब एक ही हैं, ये द्वारकाधीश और ब्रज के ठाकुर, कोई अंतर है इनमें क्या? तो ये रहस्य हम पूछें कि देरी का कारण क्या? क्या देरी का कारण? ऐसी कौन सी विशेषता है गोपियों में जिससे उनकी याद करते ही श्री कृष्ण आ जाते, और हमारे रहने पर श्री कृष्ण को आने में संकोच हुआ? इसका मतलब हम उतने बड़े भक्त नहीं हैं। तो द्वारकाधीश जी से चलकर पूछें। तो नारद जी द्वारकाधीश जी के निकट आए। अब देखो, ठाकुर दो नहीं हैं, जो ब्रज के हमारे बिहारी जी हैं वही द्वारिका में द्वारकाधीश हैं, भेद नहीं है। पर ठाकुर तो लीलाधारी हैं। तो ठाकुर जी ने लीला की नारद जी के ऊपर कृपा करने के लिए। नारद जी तो प्रश्न करने आए और ठाकुर जी तो नटवर नागर। चाहे द्वारकाधीश बन जाए तो भी ब्रज की आदत छूटेगी कहाँ। तो ठाकुर जी अपना पेट पकड़ के, राम 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 राम, बहुत दर्द है, बड़ी पीड़ा। अरे प्रभु, आपका सच्चिदानंद स्वरूप है, मंगलमय श्री विग्रह है, आपका नाम भवरोग की दवा है, आधि व्याधि को समाप्त करने वाला है। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान के नाम से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आपको कौन सी बीमारी लग गई? भगवान बोले, भाई अब जब लीला कर रहे हैं, नाटक है, नर अवतार है, तो फिर सब नाटक होंगे, बीमारी भी है। पेट का पुराना हमारा मर्ज है, कभी कभी दर्द उखड़ आता है। तो पुराना मर्ज जब होता है तो उसकी दवाई भी रोगी को मालूम होती है कि भाई हमारा अमुक मर्ज उखड़े तो ये दवा खाने से ठीक। जो बीपी शुगर वाले लोग होते हैं उनको पता रहता है। एक डॉक्टर के समान वो खुद भी लंबे मरीज होने से डॉक्टर बन जाते हैं। उनको पता चलता है कि शुगर लो हो गई तो उसका क्या चिन्ह है, हमको क्या खा लेना चाहिए, और हाई हो गई तो उसका क्या चिन्ह है, हमको कौन सी दवाई खानी चाहिए। ब्लड प्रेशर वाले लोग भी समझ लेते हैं। तो आपका जब पुराना मर्ज है तो आपको पता होगा कि इसकी दवाई, हाँ दवाई तो है, पर दुनिया में किसी वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। हाँ, इसकी एक दवा है। क्या दवा है? बोले, कोई प्रेमी अपनी चरणरज प्रदान कर दे और मैं उसको थोड़ा घोल के जल में पी लूं और थोड़ा पेट पर लगा लूं, शरीर पर लगा लूं, तो तत्काल ये दर्द हमारा शांत हो जाएगा। नारद जी बोले, बड़ी सस्ती दवा है। प्रेमियों की कमी है क्या आपके? भक्तों की कमी तो है नहीं, द्वारिका में तमाम भक्त हैं। तो सबसे पहली भक्ता तो रुक्मिणी आदि रानी पटरानी है, इनसे ही कहा। उन्होंने कानों पर हाथ रख लिया, कहा, नारद जी आपकी बुद्धि को क्या हो गया, आप क्या कह रहे हैं? ये साक्षात अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, और हम इनकी चरणदासी पतिव्रता। पतिव्रता अपने पति की चरण रज लेती है कि पति को अपनी चरण रज देती है। अरे हमें तो नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा, हम नहीं दे सकती, आप ही दे दो। नारद जी बोले, वाह जी वाह, जब तुम नहीं दे सकती तो हम कैसे दें? हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, उनको उनकी चरणरज हम लेते हैं कि हम अपनी चरणरज उनको देंगे? लंबी चौड़ी कथा नहीं कहनी, पूरे ब्रह्मांड में नारद जी चक्कर काटा है, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। किसी ऋषि मुनि ने भी
सनकादिक भी मना कर दिए, सबने मना कर दिया, नहीं दे सकते। भगवान को कैसे दे? ब्रह्मा जी शंकर जी ने मना कर दिया। नारद जी घूम के आए, बोले आपने दवाई ही ऐसी बताई है कि जो दुनिया में कहीं मिलने वाली नहीं। भगवान ने कहा कि तुम ब्रज में गए, सोई नारद जी थोड़े से भीतर से खींच गए कि अभी अभी तो हमारी बेइज्जती हुई है वहाँ, अभी अभी उन्होंने कह दिया कि देरी का कारण नारद जी, और गोपियों ने ताली बजाकर हंसी गोपी, और अब वहीं ब्रज में हमको भेजना चाहते हैं। पर ठाकुर जी की आज्ञा है, ईश रजाए शीश सब ही के। नारद जी बोले ठीक है, आपको ज़्यादा ही ब्रज में ललक पड़ रही है तो हम ब्रज में भी चले जाते हैं। नारद जी तत्काल संकल्प बल से नारद जी का गमन होता है। नारद जी को देर नहीं लगती है, संकल्प किया ब्रह्मलोक पहुंच गए, संकल्प किया शिवलोक पहुंच गए। जहां संकल्प करेंगे वहीं नारद जी प्रकट हो जाए। एक क्षण में नारद जी तुरंत ब्रज में प्रकट हो गए। गोपियों ने फिर घेर लिया, प्रभु मेरे प्रियतम का क्या समाचार है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का क्या समाचार है। नारद जी ने कहा देवियों क्या बताऊं, श्री कृष्ण तो उदर पीड़ा से अत्यंत व्यथित हैं, पेट में बहुत भारी दर्द है उनके। इतना सुनते ही कटी हुई कदलियों के समान गोपियां पछाड़ खाकर गिर गई, बेहोश हो गई। नारद जी के रोमांच हो गया कि श्री कृष्ण को तो तड़फते हुए हमने भी देखा, हमारी तो ये दशा नहीं हुई। उनकी 16,000 रानी पटरानियों की भी दशा नहीं हुई, वसुदेव देव की भी हो, उनकी भी दशा नहीं हुई। ये बात तो जरूर है कि इनका प्रेम सर्वोपरि है, ये बात तो पक्की है। नारद जी ने अपने कमंडल से जल सींचा ब्रह्मपात्र से और कीर्तन किया तो गोपियों को होश आया। बोले जब तक ब्रज में थे तब तक इनको कभी शिरो वेदना भी नहीं हुई, मस्तक में भी पीड़ा नहीं हुई। लगता है द्वारिका में इनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, हैं? सब स्वार्थी है, मांगने चांगने वाले हैं, मंगता हैं सब, इनसे प्रेम करने वाला कोई नहीं। यहाँ तो मोहड़ो धोएवे के पहले 10-20 बेर कछु न कछु हम खवाए देते, मुख धोने के पहले ही कुछ न कुछ खिला देते 10-5 बार। लगता वहां कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बड़ी दुखी हो गई। तो उनका इलाज हुआ कि नहीं, कुछ दवाई हुई? क्या करें, ऐसी दवाई है दुनिया में कहीं मिल ही नहीं रही है, कोई देने के लिए तैयार नहीं। क्या है दवा? नारद जी बतावें तो सही। नारद जी ने कहा कोई प्रेमी अपनी चरण रज दे दे, कोई भक्त अपनी चरण रज दे दे तो भगवान की व्याधि समाप्त हो जाएगी। इतना सुनते ही हजारों लाखों गोपियों के चरण ऊपर उठ गए। नारद जी हमारी चरण रज ले लो, हमारी चरण रज ले लो, हमारी चरण रज ले लो, पोटली बांध बांध के ले जाओ यहां से रज। नारद जी को आश्चर्य हुआ, कहाँ के लोग देने के लिए तैयार नहीं, यहाँ तो पूरी की पूरी भीड़, ले हमारी चरण, ले हमारी चरण रज। नारद जी ने कहा कि अरे तुम पढ़ी लिखी नहीं हो इसलिए ऐसा करने के लिए उद्यत हो रही हो, जानती हो श्री कृष्ण कौन है? बहुत ध्यान से सुने। गोपियां श्री कृष्ण तत्व को नहीं जानती हैं, ऐसा सोचना भी अपराध है। गोपी गीत में गोपियां क्या कह रही हैं, याद है आपको? नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम मंत्रात्मदे विखन सारथी तो विश्वगुप्त सख देवा सात्वतांकुले सख देवा सात्वतांकुले
क्या अर्थ है इसका? गोपी गीत में गोपियां कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप केवल यशोदा नंदन नहीं हैं, आप तो प्रत्येक प्राणी के घट घट में विराजमान अंतर्यामी परब्रह्म परमात्मा है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने अवतार लिया है। विघ्न सारथी तो विश्वगुप्त है, सारे विश्व की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है। तो जानती हैं गोपियां श्री कृष्ण तत्व को। नारद जी से गोपियों ने कहा ऐसा मत समझो हम नहीं जानती, हम बहुत बढ़िया से जानती हैं, हम नस नस जानती हैं इनकी, इनके माधुर्य को भी जानती हैं, इनके अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य को भी हम जानती हैं, सब जानती हैं। तो जानकर चरण रज दे रही हो? बोले हाँ जानकर दे रही हैं, विलंब मत करो, जल्दी ले जाओ, बाद में बातचीत करना। क्यों? हम अपने प्रियतम की पीड़ा सह नहीं सकती है। उन्हें कितनी पीड़ा हो रही है ये तो वे जाने, पर वे पीड़ित हैं यह सुनकर हमें कितनी पीड़ा हो रही है हम वाणी से नहीं कर सकती है। जल्दी जाओ। अरे साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण को चरणरज देने का परिणाम क्या होगा जानती हो? नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। गोपियों ने कहा मेरे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण सदा मुस्कुराते रहें, हमें करोड़ कल्प तक नरक की आग में पकना पड़े, हमें इसकी परवाह नहीं, पर हमारे प्रियतम मुस्कुराते रहने चाहिए, उनका सुख ही हमारा सुख है। गोपियों ने चरणरज प्रदान की और नारद जी लेके आए। भगवान ने उस चरणरज से स्नान किया। जहाँ भगवान ने स्नान किया वो गोपी तालाब है, और वहाँ की जो रज है वो गोपी चंदन है, जो हम लोग मस्तक पर चंदन के रूप में धारण करते हैं। द्वारिका में गोपी तालाब है, गोपी तालाब से जो रज प्रकट होती है गोपियों की चरण रज ही है, उसी को मस्तक पर धारण किया जाता है गोपी चंदन के रूप में। नारद जी ने इसके बाद नारद भक्ति सूत्र लिखा और प्रेम का उदाहरण गोपियों को प्रस्तुत किया। यथा व्रज गोपी का नाम, प्रेम कैसा होना चाहिए? बोले जैसा व्रज गोपियों का प्रेम। अब भगवान की बीमारी तो ठीक हो गई। अब नारद जी बोले अब बताओ महाराज, वहां ऐसी ऐसी घटना घटी, तो हमारे कारण आपको वहां प्रकट होने में देरी क्यों हुई? भगवान हंसने लगे, बोले नारद जी आपको ही समझाने के लिए तो इतना नाटक करना पड़ा, आप इतने भोले संत हैं कि आपकी फिर भी समझ में नहीं आया। अरे प्रत्यक्ष आंखों के सामने आपने गोपियों के अनुपम प्रेम का उदाहरण देख लिया है, हमको कोई आदि व्याधि नहीं, हमने तो तुमको दिखाया गोपियों का प्रेम कैसा है। उद्धव जी महाराज की भी यही दशा हुई। हाँ, उद्धव जी जैसे ही ब्रज से गए वापस मथुरा, तो उद्धव जी की भाषा बदल गई। उद्धव जी जो पहले श्री कृष्ण को समझाते थे कि आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, जब आप सर्वदेशीय हैं और आपकी गति आगति संभव ही नहीं है तो आपका वियोग कैसे हुआ? और जब वियोग ही नहीं हुआ आपका किसी से, आपका सबसे निरंतर नित्य संयोग है, तो आप गोपियों की याद करके रोते हैं, गैया बछड़ा गोपी ग्वाल बाल सबकी याद करके रोते हैं। ये रोना देखकर हमको लगता है जैसे संसार के मोहग्रस्त प्राणी अपने भाई बंध नेमी प्रेमियों की याद करके रोते हैं, ऐसी आप भी रोते हैं। ये आप परमात्मा हो, आपको ये रोना धोना शोभा नहीं देता। भगवान ने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो उद्धव, हमारा तात्विक स्वरूप तो यही है, किंतु वे गोपियां मेरे विरह में व्यथित हैं, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, वे मेरे विरह का अनुभव करती हैं और हमें उनके विरह का अनुभव होता है। हमें उनके विरह का अनुभव होता है। बैठने की जगह दे दें। जय नारायण।
हमें उनके विरह का अनुभव होता है। उद्धव जी तो इसी प्रतीक्षा में थे कि हम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। हमें बोले आज आप समझ में आ गई, नस पकड़ में आ गई। वो आपको व्यापक ब्रह्म के रूप में अनुभव नहीं करती हैं, इसलिए रोती हैं। हम तत्व ज्ञान उनको सिखा देंगे। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन अयम आत्मा ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम, बस उनका दुख दूर हो जाएगा। भगवान कहा हाँ जाओ जाओ, जरूर जाओ, जरूर जाओ। और वहाँ जाकर उद्धव जी की ज्ञान की पोटली जो गठरी धर के ले गए थे, वो गोपियों के प्रेम आश्रु जल में प्रवाहित हो गई। उद्धव जी, कल हमने कहा था ना, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सूधो हो गयो सुन गोपिन के बोल। उद्धव जी बोले अब तो गोपियों की चरण रस चाहिए। बोले चरण रस तो मिलेगी, तुम जाओ पहले, वो हमारी संदेश पाने के लिए व्याकुल हैं। तो जब उद्धव जी मथुरा आए लौट के महाराज जी, तो उद्धव जी की भाषा बदल गई। उद्धव जी रो रहे थे। पहले तो भगवान से कहते थे आप क्यों रोते हो, अब उद्धव जी रो रहे थे क्योंकि रोने की बीमारी लग गई गोपियों के पास बैठने से। कोई रोने की जो बीमारी है ना, ये सबको नहीं लगती है, हाँ किसी भाग्यशाली को लगती है। हंसी हंसी कंत न पाइए, संत कबीरदास जी की वाणी। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए। जो हंसी के पिय पावती, तो सब ही सुहागिन हो। कबीरा हंसना छोड़कर रोने से कर प्रीति, बिन रोए किमि पाइए, प्रेम प्यारा मीत। गोपियों ने लीलानुकरण किया, गोपियों ने गाया, फिर भी ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। और जब सब छोड़ के गोपी रोने लग गई, तो इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपियां रोने लगी। तो तासा माविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, पीताम्बरधर सृगवी साक्षान मन्मथ मन्मथा। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। रोना भगवान के प्रेम की प्राप्ति की अचूक दवा है। लोग कहते हैं हम इतने दिन दीक्षा लिए हो गए, इतना भजन करते हैं, इतना नाम जप करते, इतना लाख जप लिया, इतना करोड़ जप लिया। लोग सोचते हैं अपने मन में हमको तो बहुत विशेष कोई अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा साधकों के मन में होता है।